एक रात जब चांदनी की किरणें धरती पर खेल रही थी और हवा में मिठास भरी थी, वहाँ एक गांव था जिसका नाम था खुशियों का गांव। यहाँ के लोग अपने छोटे मोटे सपनों में ही खुश रहते थे। इस गांव में एक लड़का था, नाम उसका था राहुल। वह बहुत ही चंचल और खुशमिजाज था। उसके दोस्त भी उसी तरह के थे। एक रात उन्होंने मिलकर एक अनोखी मस्ती का प्लान बनाया। राहुल और उसके दोस्त रवि, मोहन और गीता ने एक दूसरे को बुलाया और गांव के पुराने जंगल में रात को एक अद्भुत महिला की कहानी सुनने का इरादा किया। जंगल में पहुंचते ही उन्हें डर भी लग रहा था, लेकिन उनकी उत्साह से बढ़ चढ़कर चलते रहने के कारण उन्होंने डर को परास्त कर दिया। वे एक पुरानी हवेली के पास पहुँचे, जिसके बारे में लोग कहते थे कि वहाँ एक भूतनी रहती है जो रात को बाहर आती है और लोगों को चुड़ैलों की कहानियाँ सुनाती है। राहुल और उसके दोस्तों को यह सुनकर भी डर नहीं लगा। उन्होंने जोरदार धारावाहिक की तरह एक दूसरे को भूतनी की कहानियाँ सुनाई। वे हंसी मजाक करते हुए एक दूसरे को डराते भी रहे। तभी एक आवाज सुनाई दी, कौन है वहाँ? राहुल और उसके दोस्तों के दिल ठोकर खा गए। उन्होंने देखा और वहाँ उनके सामने एक वृद्ध महिला थी, जिसका चेहरा अंधेरे में छिपा हुआ था। हम लोग केवल यहाँ की कहानियाँ सुनने आए हैं, राहुल डरकर बोला। तो तुम लोग मेरे घर में क्या कर रहे हो? उस महिला ने पूछा। राहुल ने जोरदार धैर्य का दिखावा किया और कहा, हम लोगों को डराने का इरादा नहीं था, हम बस मस्ती करने आए थे। महिला का चेहरा खिला। अच्छा, तो तुम लोग मेरे साथ मस्ती करना चाहते हो? राहुल और उसके दोस्तों को यह सुनकर हैरानी हुई, लेकिन फिर उन्हें एक अजीब सा आभास हुआ। उन्होंने महिला के साथ एक अद्भुत रात बिताई, जिसमें वह साथ में खेले, गाने गाए और कहानियाँ सुनी। वह महिला भूतनी नहीं थी, बल्कि एक अद्भुत और साथीपूर्ण आत्मा थी जो अकेले रह रही थी। सुबह होते ही राहुल और उसके दोस्त घर की ओर लौट गए, लेकिन उनके दिल में उस अद्भुत महिला की याद बस गई। वह यहाँ के लोगों को अपने नए दोस्त के साथ गुजरी हुई रात की कहानियाँ सुनाते रहे। इस घटना के बाद उनकी मस्ती और दोस्ती में और भी गहराई आ गई और वे हमेशा एक दूसरे के साथ अपने सपनों को पूरा करने की ओर बढ़ते रहे। उनका अनुभव उन्हें यह सिखाया कि वास्तव में कुछ भी अद्भुत हो सकता है, बस उसे समझने की दृष्टि चाहिए।